Assalamu alaikum warahmatullah, dear students. Let's learn science of class 8th. Today is the third lecture of this chapter. The chapter is chapter number 11, materials, metals and non-metals. Lecture number 3 है और इसमें हम अभी तक पढ़ रहे थे the physical properties of metals and non-metals. उसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं. हमने मेलिएबिलिटी पढ़ा, हमने डक्टाइलिटी पढ़ा, हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. अब उसमें एक कैरेक्टर रह गया शायद, जो मेटल्स वी कॉल देम एज सोनारस. और साथ में एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आज साथ में चलेगा, दैट सम एक्सेप्शनल मेटल्स, कुछ यूनिक मेटल्स ऐसे हैं जो हम आज देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द कैरेक्टर सोनारस. सोनारस जो है, सोनारस मीन्स बहुत से ऐसे हमारे पास आसपास एलिमेंट्स हैं विच गिव आउट और आर कैपेबल ऑफ गिविंग आउट साउंड, स्पेशली अ डीप रिजोनेंट साउंड. यानी कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं जिनसे बहुत काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड ख़ास तौर से डीप साउंड होती है और रिजोनेंट, यानी वो गूंजते हैं, यानी उनकी साउंड जो है वो गूंजती है. यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जिसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, दीज एलिमेंट्स आर सेड टू बी सोनारस. सोनारस यानी प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड. फॉर एग्जांपल एक मेटल प्लेट लीजिए, लोहे का, तांबे का या एल्युमिनियम का एक प्लेट लीजिए, उसको गिरा दीजिए, उसमें से जो साउंड निकलती है दैट्स कॉल्ड रिंगिंग साउंड. सो दैट्स व्हाई वी कॉल सच एलिमेंट्स एज सोनारस एलिमेंट्स. या इसी तरह आपने साइकिल रिंग, बेल जो होती है साइकिल की, या स्कूल बेल जो होती है जिसको गोंग बोलते हैं, GONG गोंग. इसी तरह टेम्पल्स में घंटियाँ होती है, मंदिर वगैरह की घंटी होती है, तो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. सो सच साउंड इज कॉल्ड, सच एलिमेंट्स आर सेड टू बी सोनारस. ठीक है, ओके. नाउ you might have noticed the difference in sound of a dropping of, अगर हमें हमारे हाथ से कभी कोई चीज़ गिर जाए, जैसे आयरन शीट, लोहे की एक कोई चादर सी, शीट सा, प्लेट सा वो गिर गया, या स्टील का प्लेट, या कॉपर का या एल्युमिनियम का प्लेट हमारे हाथ से गिर गया, या साथ में कोई कॉइन हो, मतलब सिक्का कोई हो, 2 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का हमारे हाथ से गिर गया. या दूसरी तरफ से हम देखते हैं एक और चीज़ हमारे हाथ से गिर जाए, छूट जाए, एक कोल पीस गिर जाए, एक लकड़ी का पीस गिर जाए, तो उसके गिरने और इसके गिरने की आवाज़ डिफरेंट होती है. आपने अक्सर अपने किचन्स में नोटिस किया होगा, जब हमारे हाथ से प्लेट कभी छूटती है, हाथ से फिसलती है, तो जब वो गिरती है नीचे टाइल्स पे या सीमेंट पे या मार्बल पे या किसी चीज़ पे, तो उसमें इतनी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम कान बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं. तो एक इरिटेशन सी काज करता है. इसके बरक्स अगर वुडन पीस गिर जाए, पेपर गिर जाए, या कोई प्लास्टिक की पीस गिर जाए, तो उसमें वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, या कोल गिर जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. यू कैन ट्राई इट एट होम, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ईजी है. एंड नोट द डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, जो उनमें से साउंड अलग अलग तरह की आई, उसकी डिफरेंस हमें नोट करनी है. तो जो है एक्सक्यूज़ मी, हाँ, तो हम जो है इसकी डिफरेंस जो है नोट करेंगे. नाउ हम क्या देखेंगे, जो कभी हमने देखा है कि स्कूल में वुडन बेल है या टेंपल में, मंदिर में घंटी है, वो लकड़ी की है. इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नेवर पॉसिबल. क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह ये है. वजह क्या है? द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. क्योंकि मेटल जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, इनको जब ज़ोर से मारा जाए किसी चीज़ से, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लिहाजा इन मंदिरों में या स्कूल्स में या वो कहीं और जगहों पे जहाँ पे घंटी बजाने की ज़रूरत होती है, साउंड प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे मेटल की ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. तो क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो ये भी एक फ़ीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है इनका, मेटल्स का, दैट दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. सो वी कॉल देम एज सोनारस, वो सोनारस होते हैं. क्या आपने ऐसा नोटिस किया होगा, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, यानी एक बॉक्स है लकड़ी का बना हुआ, दूसरा किसी मेटल का है. लेट्स एज्यूम इट्स मेड अप ऑफ आयरन, इट्स मेड अप ऑफ कॉपर, और इट्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, लोहे का, तांबे का या पीतल का, किसी चीज़ का.
ऐसा जो है दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, दूसरा वुडन है, तो हम उनको चेक, दोनों को एक ही कलर किया हुआ है, तो हम उनको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा वुडन है कौन सा ये है? तो हम एक चीज़ करेंगे, वी विल स्ट्राइक देम, उनको हम थोड़ा मारेंगे किसी चीज़ से, हमें पता चलता है कि जिसमें से सोनारस साउंड प्रोड्यूस होगी, जो रिंगिंग साउंड जिसमें प्रोड्यूस होगी, हमें समझ आएगा कि ये वाला बॉक्स जो है मेटल का है, दूसरा मेटल का नहीं है। इससे हमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल में कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर सम मेटल्स विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनारस। तो मेटल्स जो है, सिंस दे प्रोड्यूस ringing sound, we call them as sonorous. So metals are sonorous. So materials other than metals are not sonorous. Metals के बगैर जो बाकी materials हैं जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, वो sonorous नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया। ये देखिए गोंग जो है, स्कूल की घंटी जिसको बोलते हैं गोंग, इसको इंग्लिश में गोंग बोलते हैं, GONG, गोंग। स्कूल की घंटी जो होती है गोंग इसको बोलते हैं। तो ये देखिए मेटल की ही बनी होती है, बिकॉज मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये देखिए ये बेल्ट है, जो पट्टा होता है, घंटियों का पट्टा जो घोड़े के गले में डालते हैं, तो ये भी मेटल का ही यूजुअली होता है, इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, तो ये उसमें लगता है। या ये डांसर जो है वो पायल जो पहनते हैं, उसमें जो घंटियाँ होती है, वो पायल जो घुंघरू होते हैं उसमें, तो वो भी मेटल के ही बने होते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। नाउ वी कैन कंक्लूड। तो अभी तक जो हमने ये कैरेक्टर्स पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, इससे हमें ये पता चला मेटल्स के बारे में कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं, ये मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, यानी उनको हम मेटल्स बोलते हैं। वो लस्टरस होते हैं, यानी वो चमकते हैं, शाइनिंग होते हैं। वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मतलब उनको हम शीट्स बना सकते हैं। वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब उनको हम तारें खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं उनसे। वो सोनारस होते हैं, यानी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उनमें से हीट और ये गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी जो है उनमें चलती है। नाउ द मटेरियल्स विच जनरली the materials which generally possess these properties are called metals। यानी जो materials जिनमें ये characters पाए जाएं उनको हम metals कहते हैं, यानी hard हूँ, lustrous हूँ, malleable हूँ, ductile हूँ, sonorous हूँ, good conductors of heat and electricity हूँ, तो इनको हम metals कहते हैं। ठीक है। नाउ सम मेटल्स आर, कुछ मेटल्स के एग्जांपल देते हैं। आयरन देखिए, लोहा जिसको बोलते हैं, कॉपर देखिए, तांबा बोलते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिसको पीतल बोलते हैं, मिस कशर पुष्ट, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मेटल्स है। ठीक। इन कंट्रास्ट इसके बरअक्स देखिए, कोल जो है इट्स अ नॉन मेटल, सल्फर जो है इट्स अ नॉन मेटल, सल्फर को गंधक बोलते हैं, नॉन मेटल। दे आर सॉफ्ट एंड डल, ये जो है ये नरम नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तोड़े जा सकते हैं आराम से, काटे जा सकते हैं, और ये जो है डल इन अपीयरेंस, यानी शाइनिंग नहीं होते हैं, डल इन अपीयरेंस होते हैं। नाउ वी कैन ब्रेक देम डाउन इनटू पाउडरी मास। अगर हम इनको नॉन मेटल्स को, कोल पीस लीजिए, सल्फर लीजिए, उनको हम किसी चीज़ से हथौड़े से अगर मारेंगे, टैप करेंगे या मारेंगे किसी चीज़ से, तो उनको पाउडर बन जाता है। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पाउडर, पाउडरी सब्सटेंस उनमें से बन जाता है, तो वो नॉन मेटल्स हैं। नाउ दे आर नॉट सोनारस एंड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब देखिए नॉन मेटल्स जो है वो सोनारस नहीं होते हैं, गिरें तो वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और ये गर्मी जो है नहीं चलती है। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है ना। ओके, सम नॉन मेटल्स आर, देखिए नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखिए, सल्फर है, इसकी सिंबल S है, ठीक है, कार्बन है, इसकी सिंबल C है, ऑक्सीजन है, इसकी सिंबल O है, और फॉस्फोरस है, इसकी सिंबल P है। ठीक है ना। ओके, नाउ there are some strange metals, कुछ strange metals हैं which are exceptional metals, जो बाकी metals से different है। मरकरी है, मरकरी देखिए, मरकरी है, इसको उर्दू में सीसा बोलते हैं। ठीक है। हाँ, सोडियम है, और ये जो है पोटेशियम है। ठीक, ये दो तीन देख लीजिए आप, मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये यूनिक मेटल्स हैं। ये मेटल्स हैं लेकिन मेटल से काफ़ी डिफरेंट है। इनको अच्छी तरह से मैंने ऐड अप किया इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बिकॉज ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इनके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल mercury जो है Hg इसकी सिंबल है, mercury की सिंबल Hg है। ये मैं आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, mercury की सिंबल Hg है। इट्स द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। mercury जो है ये वाहिद एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल हालात में, न इसको ठंडा करेंगे न गर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या ये बिल्कुल लिक्विड होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, मेटल्स आर हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, वो सॉलिड्स होते हैं, बट दिस मेटल दैट्स mercury इट्स ओनली मेटल, यही एक वाहिद मेटल है जो सॉलिड नहीं होता बल्कि लिक्विड होता है। देखिए इसकी आप ये देखिए डायग्राम, देखिए ये बिल्कुल वो मतलब फ्लूइड की तरह होता है, लिक्विड होता है। देखिए इसी तरह ये देखिए ये mercury है, शाइनी सा लिक्विड होता है। mercury की एग्जांपल आप देखेंगे ये बड़ा यूज़फुल होता है। आपने थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मामीटर जो है इसमें ये देखिए ये यहाँ तक जो है ये बीच, ये ट्यूब में जो है बीच में ये डिफरेंट कलर है, ये mercury है, इसको mercury कॉलम कहते हैं। ना इसी से टेम्परेचर हमारा चेक होता है। पहले ये यहाँ होता है ये mercury, ठीक है। जब बॉडी टेम्परेचर किसी इंसान का चेक किया जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बेस पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ये mercury फैलता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो ये इतना ऊपर की तरफ फैलेगा। अब देखिए यहाँ तक ये फैला है, दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यहाँ तक 36 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना। हाँ कि यहाँ पे दिखाया है, तो ये टेम्परेचर है नॉर्मल, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो mercury, अब चूँकि mercury का कलर आपने डिफरेंट देखा, सिल्वरी कलर है, तो यहाँ पे इस mercury को जो है कलरिंग एजेंट साथ मिलाया जाता है, कभी रेड या कभी ये ग्रीनिश कलर मिलाया जाता है ताकि ये इसमें से दूर से दिखे कि ये mercury कॉलम कहाँ तक पहुँचा। तो ये mercury जो है ये एक मेटल है, ये थर्मामीटर्स में इस्तेमाल होता है। आप घर में देख सकते हैं, मेडिकल शॉप पे, क्लिनिक पे कहीं देख सकते हैं। इसी तरह देखिए बीपी apparatus जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर apparatus, इसको जो है इसमें असल में इसको स्फिग्मोमानोमीटर कहते हैं, बीपी apparatus। बीपी apparatus में भी देखिए ये एक यहाँ पे कॉलम है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है mercury होता है यहाँ नीचे। जो ही हमने पंप किया प्रेशर चेक करने के लिए तो ये mercury धीरे 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 ऊपर जाता है। तो यहाँ जहाँ पे ये रुके तो वहाँ पे जो है एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे थर्मामीटर ये प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो ये होता है ब्लड प्रेशर किसी आदमी का। तो नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द mercury थर्मामीटर या mercury ब्लड प्रेशर मशीन या बीपी apparatus। तो mercury की ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यूज़फुल है इस एतबार से। इट्स यूज्ड इन थर्मामीटर एंड इट्स यूज्ड इन बीपी apparatus और ब्लड प्रेशर मशीन और स्फिग्मोमानोमीटर। ना इसी तरह दो और देखिए, सोडियम मेटल्स लाइक सोडियम Na इसकी सिंबल है, और पोटेशियम इसकी सिंबल K है। दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये इतने नरम होते हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम ये नरम होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनको सॉफ्ट ये होते हैं, इनको किसी चाकू से आराम से काटा जा सकता है। लेट अस लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सोडियम, एक एक करके देखते हैं। सोडियम की फार्मूला देखिए क्या है, Na है, N कैपिटल है, A स्मॉल है, ठीक है। सोडियम, ये देखिए सोडियम के पीसेस देखिए, ये आराम से चाकू से काटे गए हैं, इस तरह से ये देखिए काटे गए हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो है, बाकी मेटल्स हैं, वो जनरली इतने आराम से नहीं कट होते, ये सॉफ्ट होता है मेटल, सोडियम है ये। ना सोडियम जो है इन ह्यूमंस, हमारी बॉडी में सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, हमारी बॉडी में सोडियम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। इसकी फंक्शन देखिए क्या है, इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम, यानी हमारी ब्लड में कितना वॉल्यूम होना चाहिए हमारे ब्लड का, वो इसी की फंक्शन है, इसी का काम है। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, अगर ज़्यादा हो गया सोडियम हमारी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर कम हो गया हमारी बॉडी में सोडियम तो ब्लड प्रेशर कम होगा। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कितना फ्लूइड हमारी बॉडी में होना चाहिए, कितने सॉल्ट्स होने चाहिए, तो ये मेंटेन करता है। एंड इट मेंटेन्स पीएच। पीएच का मतलब है एसिडिटी, हमारी बॉडी का इंटरनल फ्लूइड जो है वो एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, वो इसको मेंटेन सोडियम ही करता है, ठीक है ना। ओके, ना सोडियम जो है आपने सुना होगा कॉमन साल्ट, नून या नमक, उसकी फार्मूला जो है दैट्स NaCl। NaCl साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखिए इसमें सोडियम ये है और क्लोरीन ये है, तो इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। एंड
कैपिटल ए स्मॉल, सी कैपिटल, एल स्मॉल, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है इट्स द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर डाइट। हम जो डाइट में खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सोडियम का। यानी जब हमने नमक खाया, यानी नमक किसी का नमक खाया, यानी या किसी सब्ज़ी के साथ या चाय, नून वाली चाय पी, किसी सब्ज़ी में नमक खाया, बाकी चीज़ों में खाया, तो उसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड अंदर जाता है, तो उससे हमें सोडियम मिलता है हमारी बॉडी को। नाउ सोडियम एवं पोटेशियम जो है दे आर, आप देखिए ये सोडियम के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूनिक फीचर समझ लीजिए। सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। इनको ज़रा सा भी कांटेक्ट हो जाए वाटर के साथ तो ये रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और मॉइस्चर जो हवा में नमी पैदा होती है, वाटर हम वेपर जो हवा में होता है, तो इन दो तीन चीज़ों के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ। एंड दे मे इवन काज फायर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग भी लग सकती है इस सोडियम मेटल से जब इनकी रिएक्शन हो जाए। तो इस आग लगने की इन वारदातों से, एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम इज़ केप्ट इमर्स्ड इन कहाँ? केरोसिन। सोडियम को अक्सर केरोसिन की बोतल में स्टोर किया जाता है, यानी सोडियम के जो पीसेस हैं उनको केरोसिन में डाला, तेल या मिट्टी का तेल उसमें डाला, तो उसमें ये होता है कि सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वो सेफ़ रहता है। जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो उसको निकाल सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो सोडियम जो है इट्स हाईली रिएक्टिव स्पेशली, तो इट्स स्टोर्ड इन केरोसिन। ये आपके हायर एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हायर एंट्रेंसेस में आता है, किसी भी हायर एग्जाम में आएगा ये, वहाँ आपसे पूछा जाएगा, देयर यू विल बी आस्क्ड a question like why is sodium stored in kerosene। ये इसमें है, इसका आंसर यही है because sodium is highly reactive, it reacts readily with oxygen, carbon dioxide and moisture present in air, it may cause explosions or fire, thus it's kept immersed in केरोसिन ऑयल। अब देख लीजिए दूसरा पोटेशियम। पोटेशियम की सिंबल देखिए क्या है? के है, ये याद रखना है, के है पोटेशियम। ये देखिए पोटेशियम के पीसेस, पोटेशियम, ठीक है ना? ओके। नाउ पोटेशियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट मिनरल एक है, दैट्स पोटेशियम, ठीक है? इट हेल्प्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है। मसल कंट्रैक्शन, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, हमारा काम जो होता है वो मसल से होता है, तो उसको कंट्रोल करता है। एंड नर्व सिग्नल्स, हमारी ब्रेन से जो मैसेजेस आती जाती हैं या नर्व्स जो काम करती हैं, तो उन नर्व्स से सिग्नल आती जाती है, उसको भी फंक्शन करवाता है पोटेशियम, तो उसके लिए भी ये पोटेशियम ज़रूरी है। नाउ पोटेशियम इज़ प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट। पोटेशियम सभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होता है, ख़ास तौर से मीट और फिश में ज़्यादा होता है। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं उनमें ज़्यादा होता है, जैसे या कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़ास तौर से एप्रिकॉट में होता है, मिल्क में, दूध में होता है, चॉकलेट जो है आप खाते ही रहते हो, चॉकलेट में होता है, और सभी नट्स में ख़ास तौर से पिस्ता बादाम जो है उसमें ये जो है पोटेशियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा पोटैटोज़, आलू, बनाना, केले, कोकोनट वाटर जो खोपरे का पानी है, नारियल का पानी जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी पोटेशियम होता है। सोयाबीन्स हैं, ब्रान हैं, उन चीज़ों में जो है पोटेशियम काफ़ी पाया जाता है, ठीक है? अगर हम पोटेशियम कम खाएं तो क्या हो जाएगा? इफ़ वी टेक लो पोटेशियम डाइट इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम कम डाइट वाला पोटेशियम खाएं, कम पोटेशियम वाला डाइट खाएं, यानी हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल डाउन हो जाए, तो हाई बीपी हो जाता है, ठीक है? ओके। हाई पोटेशियम डाइट में हेल्प, हाँ, अगर लो ये खाएं, लिहाजा अगर हम ज़्यादा पोटेशियम खाएं, अच्छी मिकदार में पोटेशियम खाएं, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है, कम करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जो होते हैं, स्ट्रोक्स जो होते हैं उनसे बचाता है। और इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ब्रिटल होती हैं, जल्दी इंसान की फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उससे ये बचाता है। यानी
यूँ कहें कि कैल्शियम जो है बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक और चीज़, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम किडनी स्टोन्स, किडनी में जो पत्थर बनते हैं तो उससे भी ये बचाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।